पहले पेपर लीक से लेकर के 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट ऐसे प्रदान करते हुए दिखाई दिए। 18वें पेपर लीक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड आंदोलन राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले में खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ में इस सब विषय को देश और प्रदेश की जनता के सामने रखा, तब दबाव में आकर के गहलोत सरकार को कुछ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई कुछ कदम चली थी। हम सब के संज्ञान में है कि आरपीएससी के सर्विंग मेंबर को जेल जाना पड़ा और इसके साथ साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। इस पेपर लीक के केस में एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब के अधीन काम करती हैं, गृह मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड मुख्यमंत्री जी का है। जब मुख्यमंत्री स्वयं आगे चल करके इस तरह की क्लीन चिट अधिकारियों और नेताओं को दे रहे थे, तब कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से इन एजेंसीज के द्वारा हो सकेगी, इसकी संभावनाएं राजस्थान के जनता के मन में समाप्त हो गई थी। राजस्थान का युवा ये मानता था कि इस दृष्टिकोण से किसी भी तरह से हमें न्याय नहीं मिल सकेगा। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती हुई प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं। आज उन 70 लाख युवाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नियमानुसार कार्रवाई करना प्रारंभ किया है और उसमें जिस तरह की जब्ती संपत्ति की, सोने की और कागजात की हो रही है, आज उन सब ऐसे 70 लाख युवा और उनके परिजन जिन्होंने खून के आंसू बहाए थे, सरकार की इस विफलता और सरकार के में बैठे नुमाइंदों की मिलीभगत के चलते हुए जिस तरह के पेपर लीक के प्रकरण राजस्थान में हुए थे, उनसे अब न्याय की उम्मीद उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के चलते हुए इन युवाओं और उनके परिजनों के मन में जागी है।